7 साल हो गए इस शादी को, मगर इस मनहूस से हमारे बेटे को एक औलाद तक नसीब ना हुई। अगर 1 महीने में इस घर में खुशखबरी ना आई तो अहमद की दूसरी शादी पक्की समझो। सबा एक निहायत साबिर और मेहरबान औरत थी जिसने जिंदगी की तलखियों को हमेशा मुस्कुराहट से पिया। उसका शौहर अहमद एक मेहनती इंसान था जिसकी मेहनत उसकी छोटी सी करियाने की दुकान तक महदूद थी। उनकी शादी को कई साल बीत गए थे, लेकिन घर के आंगन में नन्हे कदमों की चाप अभी तक सुनाई न दी थी। अहमद की माँ कदरे सख्त मिजाज थीं, जो अक्सर सबा को अपनी तुंदो तेज बातों से जख्मी कर देती थीं, मगर सबा हमेशा कहकर खामोश हो जाती। जी अम्मी जान। ईद करीब थी। अहमद ने अपनी जमा पूंजी में से कुछ पैसे माँ के हाथ पर रखे और धीमे लहजे में कहा, अम्मी, सबा के लिए भी ईद का एक अच्छा सा सूट ले आइएगा। अगले दिन जब सास बाजार से लौटी तो उनके हाथ में कई थैले थे। उन्होंने अपना रेशमी जोड़ा निकाला, फिर अपनी बेटी के लिए खरीदा गया महंगा लिबास दिखाया। आखिर में एक कोने से एक सादा सा बेरंग सूती कपड़ा निकालकर सबा की तरफ उछाड़ दिया। सबा का दिल एक पल के लिए लर्जा, मगर उसने कपड़ा थाम लिया और मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं अम्मी जान, ये भी बहुत अच्छा है। इसी रात सबा ने सुई धागा उठाया और इस सादे से कपड़े पर अपनी उम्मीदों के रंग भरने लगी। वो रात भर जागती रहीं। जब ईद करीब आई तो वो सादा कपड़ा एक शाहकार बन चुका था, जिस पर सबा की मेहनत और दुआएं कढ़ाई की सूरत चमक रही थीं। ईद से एक दिन पहले एक गरीब औरत अपनी छोटी सी बेटी के साथ दरवाजे पर आई। सबा ने उन्हें खाना खिलाया, मगर उसकी नज़रें उस बच्ची पर पड़ीं जो बार बार सबा के इस कढ़ाई वाले जोड़े को हसरत से देख रही थीं। सबा ने पूछा, बेटी, तुमने ईद के कपड़े बना लिए? हम गरीबों की कैसी ईद, 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो वही ईद है। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। सबा का दिल पसीज गया। उसने एक लम्हा भी न सोचा, अंदर गई और अपना वो वाहिद नया कढ़ाई वाला जोड़ा लाकर उस लड़की के हाथ में थमा दिया। लड़की की आंखें खुशी से फैल गईं और उसकी माँ ने लरसते हाथों से सबा के सर पर हाथ रखकर दुआ दी। अल्लाह तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे और तुम्हारी हर दुआ कबूल करे। सास ने जब ये देखा तो तंज के तीर चला दिए। इस सखी बनी फिरती हो, अब ईद पर क्या पुराने चीथड़े पहनोगी?